हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक सीरीज जिसमें हम कवर करेंगे नीट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड टॉपिक्स। अगर आप भी नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपके डाउट्स है उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। तो देख सकते हैं आज का हमारा टॉपिक है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज को समझेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस नीट में पूछे गए उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज आर दो स्पेसीज which have same number of electrons। जिन भी स्पेसीज के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन स्पेसीज को हम कह सकते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन्स, अब इलेक्ट्रॉन्स हम डिफाइन करते हैं एटॉमिक नंबर से। जो भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा उस एलिमेंट में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और इसमें नंबर ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन देखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे 8। अब एटॉमिक नंबर 8 हो गया, एटॉमिक नंबर 8 होगा तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 8 होंगे। फिर एग्जांपल देख सकते हैं हम नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे 10। अब अगर हम सभी एलिमेंट देखें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो उनका जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट होता है। अब अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी डिफरेंट होंगे, बट हमने कहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कौन सी स्पेसीज होने वाली है? तो एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं O2 निगेटिव। अब इस स्पेसीज पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव चार्ज है। अब इस स्पेसीज में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें तो 2 निगेटिव चार्ज का मीनिंग हो रहा है कि इसने जो ऑक्सीजन है इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किया है, इसीलिए इस पे चार्ज आया है 2 निगेटिव। जिस भी स्पेसीज पे निगेटिव चार्ज होता है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करती है और जिस भी स्पेसीज पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करती है। फॉर एग्जाम्पल Na पॉजिटिव, अब Na पे पॉजिटिव चार्ज है, इसने किया है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव चार्ज है, इसने किया है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जितना पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस एंड गेन करता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है, ओनली 1 पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। और 2 निगेटिव दिख रहा है, 2 निगेटिव मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन किया है। अब देख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीजन में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें तो 8 है, लेकिन इस पर 2 निगेटिव चार्ज दिखा रहा है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किया है, इसलिए इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 10। देख सकते हैं 2 निगेटिव चार्ज मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8 मीन्स इसके पास पहले से 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। 2 निगेटिव चार्ज का मीनिंग हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10। अगर हम सोडियम देखें तो सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज Na, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर होगा 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे 11। बट इस पर हमें दिख रहा है 1 पॉजिटिव चार्ज। 1 पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग है इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, मीन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स थे। 11 इलेक्ट्रॉन्स में से 1 इलेक्ट्रॉन अगर लॉस कर दिया तो इस पे आ गया Na पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए 10। अब अगर हम देखें O2 निगेटिव में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, Na पॉजिटिव में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम कह सकते हैं O2 निगेटिव and Na positive are isoelectronic species। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हम कह सकते हैं O2 निगेटिव और Na पॉजिटिव आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, या फिर O2 निगेटिव आइसोइलेक्ट्रॉनिक है Na पॉजिटिव के साथ। यानी दैट इज नियॉन में भी अगर हम देखें कोई भी चार्ज नहीं है लेकिन इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है, तो ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है, दैट इज विद द O2 निगेटिव एंड Na पॉजिटिव। तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज जिसमें होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देख सकते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे नीट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। तो क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स, हमें कुछ पेयर्स गिवन है ऑप्शंस में ऑफ आयंस, और ये सभी आयंस है। जिन पर हमें पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है वो कटायंस कहेंगे, जिन पर हमें निगेटिव चार्ज दिख रहा है वो अनायंस है। विच वन इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर, और इनमें से हमें बताना है कौन सी पेयर आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है। सो नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना होगा आपको, नॉट पूछा गया है, नहीं तो हम क्या करेंगे जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है उसे आंसर लिख देंगे। और इसमें ऐसे 3 पेयर होंगी जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगी और एक ऐसी पेयर होगी जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगी, तो हमें वही पेयर
हमें वही पेयर ढूंढना है अभी। और फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस, ये सभी आयंस गिवन है हमें, सभी पे हमें चार्ज दिख रहा है तो सभी आयंस है। विच वन इज नॉट एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर? तो फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम, दैट इज Fe2 पॉजिटिव। अब अगर हमें Fe2 पॉजिटिव में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, अगर हमें ढूंढना है आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर, हमें जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर बतानी है, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर को खोजने के लिए हमें पहले देखना होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर से बता सकते हैं हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर। तो Fe2 पॉजिटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखें तो Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26। Fe का एटॉमिक नंबर आ गया 26। अब अगर हम इस पर चार्ज देखें तो 2 पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, 2 पॉजिटिव है मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें होगी 26। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 26। इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन हमने लॉस कर दिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं 24। सो Fe2 पॉजिटिव के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 24। फिर देखेंगे हम Mn2 पॉजिटिव। अगर हम Mn2 पॉजिटिव देखें तो इस पर भी 2 पॉजिटिव चार्ज है। Mn का अगर एटॉमिक नंबर हम देखें तो Mn का एटॉमिक नंबर होता है 25 एटॉमिक नंबर मींस इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 25। 2 पॉजिटिव चार्ज है मींस इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए हैं, और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा, पॉजिटिव चार्ज मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर लॉस किए तो 23 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें तो 24 इन Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव में 24 इलेक्ट्रॉन्स है, Mn2 पॉजिटिव में 23 इलेक्ट्रॉन्स है। अब अगर हम देखें तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है, तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं हो सकती। सो हमारा ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन ए, क्योंकि हमें नॉट एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर पूछा है। अब हम बाकी पेयर भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें अगर और भी कंफर्म करना है आंसर को, तो हम और भी पेयर चेक कर सकते हैं। वैसे हमारा आंसर आ गया है। सो O2 निगेटिव का अगर हम देखें तो O पर जो चार्ज है वो 2 निगेटिव है, मीन्स यहाँ पर हुआ है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आ गया 8, बट इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किया है बिकॉज इस पे निगेटिव चार्ज है। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा 10। इसके बाद अगर हम देखें F निगेटिव, F पर निगेटिव चार्ज है, फिर से 1 निगेटिव चार्ज है मींस 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। यहाँ पे 2 निगेटिव चार्ज था इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए थे। अब अगर हम F का एटॉमिक नंबर देखें तो F का एटॉमिक नंबर होता है 9, दैट इज फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर आ गया 9। अब इस पर 1 निगेटिव चार्ज है मींस 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 10। अब अगर हम देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं सेम, इसलिए O2 निगेटिव और F निगेटिव ये हो गई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। इसके बाद अगर Na पॉजिटिव और Mg भी देख सकते हैं। Na पॉजिटिव और Mg अगर हम देखें तो Na पॉजिटिव, Na का एटॉमिक नंबर होगा दैट इज सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 एटॉमिक नंबर है, बट इस पर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। 1 पॉजिटिव चार्ज मींस 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया गया है, और 11 इलेक्ट्रॉन्स है तो लॉस करने के बाद 10 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। एटॉमिक नंबर 11 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होंगे। इसके बाद देख सकते हैं Mg2 पॉजिटिव, सो Mg का एटॉमिक नंबर देखना होगा 12, दैट इज मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए हैं, इसलिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे 10। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख सकते हैं सेम आ गए हैं 10। और अगर हम और भी एग्जांपल देखें दैट इज डी को भी अगर हम देखेंगे तो सेम आएगा। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट है Fe2 पॉजिटिव एंड Mn2 पॉजिटिव। दीज आर नॉट एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर, देख सकते हैं।